हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी। सर, 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। आप इसको किस तरीके से देखते हो और इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई है, उसकी सिचुएशन क्या देख रहे हैं? देखिए, हम बीजेपी की इस विजय पर और कांग्रेस की इस हार पर कांग्रेसियों से ज़्यादा दुखी। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी। पिछले साल सितंबर याद करो, जब एक गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विकल्प की चर्चा चल रही थी, तब नीतीश कुमार का मानना था, कहना था और सही भी है कि बगैर कांग्रेस पार्टी के को साथ लिए बगैर कोई बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। उन्होंने पटना में असंभव को संभव करके दिखाया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ श्री केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सरीखे गैर कांग्रेसी नेता उनके साथ सम्मिलित हुए। इन चुनाव में बड़ी पार्टी होने के बाद और गठबंधन की भी बड़ी पार्टी होने के बाद इस अवसर को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई और उसी का नुकसान इन चुनाव में हुआ। काश इन चारों राज्यों में बीजेपी अगर हार गई होती तो देश की राजनीति का नक्शा दूसरा होता और सबसे ज़्यादा लाभान्वित कांग्रेस पार्टी हुई होती। अफसोस है, अपने ऐतिहासिक और उत्तरदायित्व को निभाने में वो असफल रहे। जो 6 तारीख की बैठक उन्होंने बुलाई है, अगर वो अब से 2 महीने पहले बुलाते, सबको इन्वॉल्व करते, ग्लोरी शेयर करते, सीटों का बंटवारा करते, जॉइंट कैंपेन करते, तो इन चुनाव के नतीजे दूसरे होते। लेकिन इंडिया गठबंधन जिसको कि लेकर के आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उसमें ब्रेक क्रेडिबल चेहरा कोई अभी तक ऐसा नहीं दिया गया। राज्यों में उसको देखा भी जा रहा है कि अगर कोई बड़ा चेहरा होता तो अच्छा बेहतर होता। लेकिन 2024 के लिए क्या आप लोगों ने कोई तैयारी की है, मोदी के मुकाबले कोई क्रेडिबल चेहरा? देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के उत्तराधिकारी और उम्मीदवार जिस तरह से बढ़त लेते दिख रहे हैं, उसी का फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। वो भारतीय राजनीति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि एक क्रेडिबल चेहरा उनके मुकाबले कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकप्रिय भी हो, प्रभावी भी हो और स्वीकार्य भी हो। कौन आपके हिसाब से चेहरा बेहतर हो सकता है? क्योंकि कुछ जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। मैं अपने वक्तव्य से इंडिया गठबंधन में किसी तरह की दरार दिखाई दे ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। निसंदेह नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है और ना कोई इरेगुलरिटी है फाइनेंशियल या कोई और चीज़। आज भी इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का नेता होते हुए ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पीएमएलए। तो आपके मुताबिक नीतीश कुमार बेहतर चेहरा हो सकते हैं? ये गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों की रजामंदी पर निर्भर करता है। हम अकेले इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इन चुनाव के बाद जो राज्यों में हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया है, 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति कैसे देखता है? क्योंकि वन सीट वन शेयरिंग के फार्मूले पर आप लोग चले थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। देखिए, इन 3 राज्यों में अब से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के रहते हुए एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रहते हुए मात्र 1 सीट मिली। छत्तीसगढ़ में बघेल के होते हुए, कांग्रेस के होते हुए मात्र 2 सीट मिली। लिहाजा
3 राज्यों में 3 सीट कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रहते हुए जब मिली हों, तो उसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है, मैं नहीं मानता। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।